दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर एक से एक शानदार स्टॉक मौजूद हैं। अगर आप समय रहते किसी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से पैसे भी निवेश करते हैं तो आप एक बड़ा फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जिसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज सिर्फ 50,000 रुपये का भी निवेश करते हैं तो आप अपने लिए यहाँ से 8 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी शानदार नज़र आता है। अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न की बात करें एक दिन की, तो स्टॉक का रिटर्न करीब 0.13% का है। एक साल की बात करें तो स्टॉक ने करीब 82% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न करीब 12,107% का है। इस स्टॉक का प्राइस 2020 में यहाँ पर सिर्फ दोस्तों 686 रुपये का था और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस 2 साल के बाद यहाँ पर 3,169 रुपये का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने कितना शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक पिक करके अपने लिए एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकें। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है। इसके बाद आती है बात कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नज़र आती है। और आखिर में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में ये 4 पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो दोस्तों ये स्टॉक है एमफेस लिमिटेड। ये आईटी की एक बेहतरीन कंपनी है और प्राइस अभी 3,169 रुपये का है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स और आखिर में हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 50,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 8 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की, तो ये 59,444 करोड़ रुपए का है। बात करें पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग की, तो 49.12 का है। पीबी रेशियो 9.07 का है। इंडस्ट्री पी 34.13 का है। आरओई इक्विटी से रिटर्न 19.70% का है। ईपीएस 71.43 का है। डिविडेंड रेट बढ़िया है 1.20% का और बुक वैल्यू है 345.45। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो इसके अंदर हम 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें, तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 6,076 करोड़ था। 2018 में 6,546 करोड़। 2019 में 7,731 करोड़। 2020 में 8,844 करोड़ और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 9,722 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की और ईयरली बेसिस पे देखें, तो 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 792 करोड़ था। 2018 में 838 करोड़। 2019 में 1,073 करोड़। 2020 में 1,185 करोड़ और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 1,217 करोड़ का है। बात करें हम यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की, तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 6,152 करोड़ था। 2018 में 5,482 करोड़। 2019 में 5,250 करोड़। 2020 में 5,830 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 6,527 करोड़ का है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रोमोटर्स के पास करीब 55% स्टैक है। एफआई के पास करीब 21%। म्यूचुअल फंड्स ने तगड़ा निवेश किया है, करीब 13% का स्टैक म्यूचुअल फंड्स के पास है। रिटेल में करीब 5.79% का और डोमेस्टिक के पास 3.97% का। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो दोस्तों कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी शानदार है 67.29% का। अगर हम बात करें कंपनी के कॉन्स की, तो इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बुक वैल्यू के हिसाब से 9.80 टाइम है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। इसके अलावा कंपनी की सेल ग्रोथ आखिरी 5 साल की कम रही है 9.84% की। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है।
अगर हम एफडी के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी बढ़िया है और डिविडेंड यील्ड भी। बात की जाए एंट्री पॉइंट की तो यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर बिल्कुल सही टाइम है एंटर करने का और स्टॉक आपके बजट में भी है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। इस स्टॉक के अंदर अगर आपको आने वाले टाइम में CAGR मिलता है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट 28% का, और आप इसके अंदर आज 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप यहाँ से कैसे 8 करोड़ का फंड बना सकते हैं, चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके भी समझते हैं। दोस्तों यह हमारे पास एक लमसम कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज 50,000 रुपये का निवेश करते हैं, रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है 28% का। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस पैसे को 5 साल के लिए इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो 5 साल में आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,21,799 रुपये का होगा। 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 1,71,799 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 5,40,296 रुपये का होगा। 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 5,90,296 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 19,78,241 रुपये का होगा। 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 20,28,241 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 20 साल के लिए इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 69,18,983 रुपये का होगा। 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 69,68,983 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 2,38,95,243 रुपये का होगा। 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 2,39,45,243 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 8,22,25,228 रुपये का होगा। यानी कि 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 8,22,75,228 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा जो लॉन्ग टाइम के लिए कोई बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक ढूंढकर उसमें निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको लोन लेकर बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। दूसरा, इस स्टॉक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है आईटी का। आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर यहाँ से आपको कई गुना प्रॉफिट भी मिल सकता है और यहाँ से इस स्टॉक के अंदर आपके जो 50,000 रुपये हैं वो कम भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप रिस्क लेकर बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप अपने बिहाफ पे करें और सोच समझ कर निवेश करें ताकि आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिले, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क के साथ बढ़िया प्रॉफिट के लिए ये स्टॉक बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।